तुझे पता है ना यह पहाड़ी रास्ते कितने खतरनाक होते हैं, ऊपर से यह बर्फ की वजह से फिसलन है, पहाड़ों पर अभी कुछ हादसा हो जाता तो। सुमित बोला हादसा तो हो गया मेरे दोस्त, अंकित खोए हुए बोला। क्या मतलब? सुमित ने अजीब सी नजरों से उसे देखा तो अंकित फीका मुस्कुरा कर बोला कुछ नहीं, चल आ बैठ गाड़ी में, कहीं बैठकर बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं। अरे नहीं कॉफी नहीं, चाय पीते हैं, तुझे तो चाय पसंद है ना? सुमित बोला अब मुझे कॉफी भी पसंद है। अंकित फिर से फीका मुस्कुरा कर बोला क्या कहा कॉफी? और तू? सुमित अमन से बोला तू मेरे साथ मेरे कॉटेज चल, वहीं तुझे अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, अंकित ने कहा। और दोनों आकर गाड़ी में बैठे। सेहा घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर बार बार अंकित का नाम दोहराने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस नाम से कोई खास रिश्ता है, मेरा यह नाम मेरे दिल में उतरता जा रहा है और उस लड़की की आंखें, उसकी आंखें मेरे सीने में धंसती जा रही हैं। ऐसा लगता है बहुत कुछ कहना चाहती है मेरे से उसकी आंखें, मुझे एक दर्द सा महसूस होता है उन आंखों में। स्नेहा अंकित को लेकर ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी, तभी वृंदा उसके लिए सूप लेकर आई। यह ले तेरा सूप, देख बहुत सर्दी, तू यह गर्मागर्म सूप पी ले, तुझे अच्छा फील होगा। वृंदा की आवाज से स्नेहा ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है और कहाँ खोई थी तू? वृंदा बोली नहीं तो मैं तो उस लड़के के बारे में सोच रही थी, कितना अजीब है ना वो, और उसकी आंखें देखी है, उसकी पूरी आंखें कैसे खरती है मुझे, लेकिन उसका नाम बड़ा जाना पहचाना सा लगता है मुझे। अंकित ऐसा लगता है मैं अनजान नहीं हूँ इस नाम से, स्नेहा बोली। क्योंकि वह अंकित शर्मा है, फेमस बिजनेस टाइकन अंकित शर्मा। इस साल उसे बिजनेसमैन ईयर की भी ट्रॉफी मिली है, प्राची ने अंदर आते हुए कहा। सेहा उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? वृंदा बोली। तभी प्राची ने एक बिजनेस मैगजीन टेबल पर फेंकते हुए बोली, लो खुद ही देख लो तुम दोनों। सेहा ने तुरंत वो मैगजीन उठा ली जिसके कवर पेज पर अंकित की फोटो छपी थी, जिसमें वो ट्रॉफी लिए खड़ा था। सेहा बहुत प्यार से उसकी फोटो देखने लगी और अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, मिस्टर अकलू फोटो में कैसे अकड़ कर खड़ा है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे किसी ने 2 टन का गुस्सा रख दिया हो नाक पे। सेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओ मैडम मुस्कुरा क्यों रही हो? अब पता चला यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगा, क्योंकि यह है ही फेमस। तुमने कहीं सुन लिया होगा या कहीं पढ़ लिया होगा, अब ज्यादा सोच मत, प्राची ने कहा। तो स्नेहा ने भी सिर हिला दिया, लेकिन फिर भी उसकी नजरें बस अंकित की तस्वीर पर ही टिकी हुई थी। अंकित और सुमित दोनों कॉटेज पहुंचते हैं। साहब जी खाना लगाओ, नौकर ने पूछा। जी काका, लेकिन खाना मेरे कमरे में ही ले आना और उसके बाद कॉफी, अंकित ने कहा और ऊपर अपने कमरे में आ गया। अब बता क्या बात है? तूने कहा तो हर साल यहाँ आता लेकिन क्यों, कोई काम रहता है यहाँ? सुमित बोला नहीं, किसी की तलाश में आता हूँ, अंकित ने के मुंह से निकला। किसकी? सुमित ने पूछा। मेरी जिंदगी की, अंकित के मुंह से बरबस ही निकला। वाट क्या कहा? सुमित की आवाज सुन अंकित को होश आया। वह तुरंत संभालते हुए बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला। यार तू ना बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगा है, सुमित ने कहा। तो अंकित मुस्कुरा दिया। दोनों उसने साथ लंच किया और कॉफी की चुस्की के साथ कुछ पुराने कॉलेज के किस्से ताजा करने लगे। इस दौरान सुमित ने नोटिस किया कि अंकित बार बार कहीं खो जाता। यारा कहाँ खो जाता है तू अपने यार न नहीं बताएगा? बताना यार, कुछ तो बात है। तेरी आंखों में मुझे वह पहले वाली चमक नजर नहीं आ रही, सिर्फ दर्द नजर आ रहा है, सुमित ने गंभीरता से कहा। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, अंकित ने फिर से बात डाल दी। चल कोई ना, आज शाम तो मेरे साथ चलेगा, तेरा सारा मुंह ठीक हो जाना है। बाय गॉड, सुमित बोला। कहाँ जाना है? देखना, तू सवाल ना कर, बस तू तो आ मेरे साथ चल। अरे लेकिन, अंकित ने बोलना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, तू चुप कर जा, तू मेरे साथ आ रहा है, बस तू रेडी रहना, शाम को आऊंगा तुझे लेने, तब तक आराम कर। सुमित इतना बोलकर वहां से चला गया। अंकित भी अपने बेड पर लेटे लेटे छत को ताकते ताकते नींद की आगोश में चला गया। बर्फ गिर रही है और उस बर्फ को अपनी हथेलियों में जमा करती लड़की उछल कूद कर रही है, वह खिलखिला कर हंस रही है। अचानक बर्फ का तेज तूफान आया और उस तूफान में लड़की कहीं खो गई। भागते भागते वह लड़की पहाड़ी में खाई में जा गिरी और एक शोर की ईक उसके मुंह से निकली पड़ी। अंकित घबराकर नींद से जाग गया। फिर से वही सपना और उसे स्नेहा का चेहरा क्यों दिखाई दिया? कितने सवाल है, वह तुम ही थी परिवा, तुम ही थी, कैसे सुलझाओ यह गुत्थी? अंकित उठा और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगा। काम के वक्त अंकित सुमित के साथ एक पार्टी में आया। पार्टी आलीशान हवेली में थी। उसकी सजावट और आसपास के परिसर को देखकर ही पता लगता है कि यह कोठी किसी बड़े आदमी की है। दोनों गाड़ी से उतरक अंदर जा ही रहे थे कि अंकित का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कहा, यार मम्मा का कॉल है, लेना होगा। ठीक है तो बात कर, फिर अंदर आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलता हूँ, कहकर सुमित अंदर चला गया। जी मम्मा, अंकित ने फोन का से लगाकर कहा। बेटा तू
आ रहा है ना, कहाँ है, आज जाना था ना तुझे। यह सुन अंकित को एकदम से जैसे ख्याल आया कि आज तो उसे जाना था वापस, लेकिन जब से वह स्नेहा से मिला था यह तो वह बिल्कुल भूल गया था। क्या हुआ, तूने जवाब नहीं दिया? अंकित की खामोशी महसूस कर वो बोली, मम्मा वो मुझे यहाँ कोई काम आ गया। अंकित अजग जाते हुए बोला, अब वहाँ ऐसा क्या काम आ गया? जानती हूँ तेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई बेटा, जिसे तूने देखा नहीं उसे कहाँ तलाश होता फिर रहा है, क्यों परछाई के पीछे भाग रहा है? वापस आ मम्मा, वो सुमित मिल गया है मुझे, यहाँ उसी के साथ हूँ, अभी किसी पार्टी में आया हूँ। अंकित ही में लहजे में बोला, क्या सुमित वो तेरा कॉलेज फ्रेंड? वह खुश होते हुए बोली, जी मम्मा फिर तो ठीक है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं बाद में बात करती हूँ, अच्छा रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर अंकित की माँ ने फोन काट दिया। अंकित फोन को जेब के हवा लेकर अंदर जाने लगा कि किसी की मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी तो वह आवाज की दिशा में बढ़ गया। कॉरिडोर के दूसरे कोने में पीछे की तरफ एक लड़की झूले पर बैठी डायरी के कुछ पन्ने पलट उसमें लिखी कविता पढ़ रही थी। क्या लिखूं तुझ पे सबसे छुपा के रखती हूँ, वह रास है जिसे सबसे छुपा के सुनती हूँ, वह साज है चुपके से मिलता है सपनों में मेरे, सुबह उठते ढूंढती हूँ फिर निशा तेरे वाह। स्नेहा कितना खूबसूरत लिखा है तुमने, लेकिन किसकी याद में लिखा? सामने खड़ी वृंदा और प्राची ने ताली बजाकर कहा, हाँ वह शायरी पढ़ने वाली लड़की स्नेहा ही है। दूर खड़े अंकित ने जब यह सुना तो वह बेचैन हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि यह वो शायरी है जो कभी अंकित ने अपनी परी को सुनाई थी और परी ने अपनी डायरी में नोट कर ली थी अपने हिसाब से। सेहा सोचते हुए बोली, किसकी याद में लिखा यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह मैंने ही लिखा है और यह डायरी भी मेरी है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी लगता है जैसे यह डायरी अधूरी है, इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए इसमें, लेकिन क्या मेरी समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है इसमें। अच्छा दिखाओ तो रंदा ने कहा और उसके हाथ से डायरी लेकर उलट पलट कर देखने लगी। देखने से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन इसका शेप और वेट देख तो लग रहा है जैसे अधूरी है यह। वृंदा बोली, अरे छोड़ना, यह जासूसी, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है और पढ़कर सुनाना। प्राची ने डायरी फिर से स्नेहा के हाथ में दे दी। स्नेहा ने डायरी ली और फिर से एक दो पन्ने पलटकर बोली, अच्छा यह वाला सुनो। अब यूं तो दिन में कई लोगों से मिलती हूँ, अब यूं तो दिन में कई लोगों से मिलती हूँ, लेकिन ख्याल सिर्फ तुझसे मिलने का रहता है। हाँ तुझे तेरे कॉल का इंतजार रहता है, हम भले ही दूर रहते हैं पर ये दिल तो तेरे पास ही रहता है। हाँ मुझे तेरे कॉल का इंतजार रहता है। सेहा ने जैसे ही चुप हुई तो वृंदा और प्राची दोनों एक साथ बोल पड़ वाह वाह वाह। उनकी आवाज से अंकित अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी स्नेहा अगली शायरे पढ़ते हुए बोली, अब ये सुनो, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में हम, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में हम। कि सेहा आगे का पढ़ नहीं पा रही थी, लिखावट धुंधली हो गई, शायद कुछ गिर गया था लिखे हुए पर। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? वृंदा बोली, आगे का दिखाई नहीं दे रहा, मिट गया है। सेहा ने ध्यान से देखते हुए कहा, अरे तूने ही तो लिखा है ना, तो तुझे तो पता ही होना चाहिए कि आगे क्या है। प्राची बोली तो स्नेहा फिर से एक बार ध्यान से अपनी आंखों को रगड़कर पढ़ने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में हम, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में हम। कि कभी ना कभी तो यह एहसास होगा तुम्हें कि कोई था जो तुम्हें बिना मतलब के चाहता था। अंकित ने आगे की लाइन खुद ही पूरी कर दी। उसकी आवाज पर तीनों ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंकित पिलर की आड़ में छिप गया, यह मेरी परी ही है और यह शायरी तो हमारे बीच बीते खूबसूरत लम्हों की यादें हैं जो हमने फोन पर बातें करके एक दूसरे के इंतजार में गुजारे थे। लेकिन कि मुझे पहचान क्यों नहीं रही, माना कि इसने मेरा चेहरा नहीं देखा लेकिन मेरी आवाज, मेरे नाम, ये क्यों अनजान है मुझसे, इसके पीछे क्या राज है, ये मुझे पता लगाना होगा। अंकित इसी सोच में डूबा हुआ वहीं खड़ा रहा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर देखा तो सुमित था। तू यहाँ क्या कर रहा है? सुमित ने पूछा। वो मैं यहाँ, अंकित ने कहा तो सामने देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था, शायद स्नेहा और उसकी सहेलियां वहाँ से जा चुकी थी। क्या वो मैं? सुमित ने पूछा। कुछ नहीं, चल, अंकित ने कहा तो सुमित के साथ अंदर जाने लगा। पार्टी बहुत ही शानदार थी, शहर का हर बड़ा आदमी इस पार्टी में मौजूद था। सुमित ने अंकित को किसी से मिलवा हुए कहा, अंकित इनसे मिलो, यह मिस्टर विक्रम कॉल, यहाँ की जानी मानी हस्ती। सुमित ने अंकित की ओर हाथ कर कहा, यह है। उसके बाद बीच में ही काटकर विक्रम बोला, अंकित शर्मा, बिजनेस टाइकन, इन्हें कौन नहीं जानता, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है इन्हें। ये सुन सुमित मुस्कुराने लगा, चलो यह तो बढ़िया है, मेरा यार है ही इतना मशहूर कि उसे हर कोई जानता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर अंकित। विक्रम हाथ मिलाते हुए बोला, जी मुझे भी। अंकित बोला, उसका चेहरा देख? विक्रम बोला, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि आपको कोई
खास खुशी नहीं हुई मेरी मुझसे मिलकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। अंकित ने कहा। चलो यह भी मान लेते हैं। है अ ड्रिंक? विक्रम ने उसकी ओर ग्लास बढ़ाकर बोला। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। अंकित ने जैसे ही यह कहा तो विक्रम उसे हैरानी से देखने लगा। क्या आप ड्रिंक नहीं करते? यह कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो बहुत रेयरली होता है। विक्रम बोला। जी मैं रेयर ही हूँ। अंकित के कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि विक्रम इसके आगे कुछ बोल ही ना सका। बहुत ही दिलचस्प आदमी हो आप अंकित जी। हम शायद, अंकित ने कहा और उसकी नजरें पार्टी हॉल में आती हुई स्नेहा पर टिक गई। उसने पीच कलर का बहुत खूबसूरत सा गाउन पहना था जिसमें वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अंकित उसे आप अलग देखने लगा, उसके नजरों का पीछा कर। जब विक्रम ने उस ओर देखा तो स्नेहा को देख उसके मोहे तन गई, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसे एक ओर से अपनी बाहों में भरता हुआ बोला। कम ऑन स्वीट हार्ट, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। आओ तुम्हें सबसे मिलवाऊं की बीच लाया। लेकिन विक्रम को स्नेह के इतने करीब देख जाने क्यों अंकित को अच्छा नहीं लगा। वह उसे घूर कर देखने लगा। उसका मन किया भी जाकर उस विक्रम के मुंह पर एक जोर का पंच मारे और स्नेहा को उससे दूर कर। द लेडीज एंड जेंटलमैन मीट माय फ्रेंड स्नेहा, जो जल्द ही मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, और आज की यह पार्टी इनके बर्थडे की खुशी में दी गई है। सो एवरीवन प्लीज एंजॉय द पार्टी, विक्रम ने कहा, और इसी के साथ तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंजने लगा। लेकिन यह सुन अंकित की आंखें भर आई। उसके दिल में कुछ टूटा हो, जैसे उसे लगा जैसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई। जैसे जिंदगी पाकर उसने फिर खो दी एक हल्की सी उम्मीद की किरण रोशनी कर फिर अंधेरा कर गई। सिहा की नजरी जब सामने खड़े अंकित पर गई तो उसका दिल थक से रह गया। उसे भी विक्रम का सबके सामने उसे अपनी मंगेता कहना अच्छा नहीं लगा, और अंकित की आंखों में देख तो वो और बेचैन हो गई। उसे अंकित की आंखों में दर्द दिखाई दिया। उसकी नजरें भी अंकित पर ही थी। सुमित ने जब उसे ऐसे एकटक स्नेहा को देखते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख बोला। हे तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? नाउ डोंट टेल मी कि विक्रम की फिंस तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, सुमित ने मजाकिया लहजे में कहा और हल्के से हंस पड़ा। अंकित ने गुस्से से उस पर अपनी जलती घ डाली तो वो डर कर खामोश हो गया। अंकित ने जब सुना कि स्नेहा को विक्रम ने अपनी मंगेतर कहा तो उसके दिल में जैसे कुछ टूटा हो, लेकिन आवाज नहीं आई, जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर खींच रहा हो। उस पर सुमित का मजाक करना उसे उसका गुस्सा और बढ़ा गया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्नेहा पर ही टिकी हुई थी, लेकिन स्नेहा उसकी नजरों से बेचैन हो रही थी। वह मन में बोली, क्यों इसकी नजरें मुझे बेचैन कर देती हैं? यह मुझे ऐसे क्यों देखता है? ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाहता है, जैसे यह मुझ में किसी को तलाश रहा हो। क्यों यह अजनबी मुझे अनजाना नहीं लगता? क्यों मैं खींची चली जा रही हूँ इसकी ओर? सेहा भी एकटक अंकित को देख रही थी। सुमित ने देखा तो कोई बखेड़ा नाना खड़ा हो। इस डर से अंकित के पास जाकर बोला, ओहो हो कंट्रोल यार, ऐसे क्यों ताड़ रहा है? कॉल की मंगेतर को यहाँ पर इसके बहुत चलती है, तो संभल कर यारा, क्यों पिटवा जा रहा है? सुमित की बातों को सुनकर अंकित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उतरे गुलाबी डोरों को देख वह बोला, क्या हुआ यार? कोई बात है? किसी चीज की तकलीफ है? बोलना। नहीं कुछ नहीं, अंकित ने खुद को संयत करके कहा। विक्रम ने स्नेहा को केक के पास लाया और बोला, डार्लिंग करती केक। स्नेहा ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसे देखा और कैंडल ब्लो करने के लिए झुकी तो अंकित एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंकित बेधड़क उसे देखे जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल को यकीन हो गया था कि स्नेहा ही उसकी परी है। स्नेहा ने कैंडल ब्लो की, सब लोग ताली बजाने लगे। केक कटकर एक पीस हाथ में उठाया, नजरें फिर अंकित पर चली गई। तब तक में विक्रम ने खुद ही आगे बढ़कर खा लिया और उसे भी खिला दिया। सो गाइस एंजॉय द पार्टी, विक्रम ने हाथ में ग्लास को बजाते हुए कहा। क्या कॉल साहब ऐसे रोके रुख? अरे कुछ गाना बजाना हो तो समा बंधे, एक आदमी ने कहा। भाई अब ना वाना तो हमें नहीं आता, विक्रम बोला। हाँ अगर इस महफिल में कोई ऐसा हो तो स्वागत है उसका, विक्रम ने कहा। हाँ है ना मेरा यार अंकित, यह बहुत अच्छा गिटार बजाता है, सुमित एकदम से बोला। अंकित ने उसे घूर कर देखा। गा देना यार, दी बंदी का जन्मदिन है, और वैसे भी मैं कब से उसे देखे जा रहा हूँ, वो भी तुझ पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, क्या पता तुझसे इम्प्रेस हो जाए। सुमित ने यह सब कहा तो मजाक में था, मगर अंकित की नजरी एक बार फिर स्नेहा की ओर उठ गई, जिसकी आंखों में उसके गाने की बात सुन चमक आ गई थी और वह उत्सुकता से अंकित को ही देखे जा रही थी, जैसे आंखों ही आंखों में उसे गाने की रिक्वेस्ट कर रही हो सकता है यह जरिया हो, एक मौका हो तुम्हें हमारे बीच का प्यार याद दिलाने का, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें, और अगर तुम मेरी परी हो तो इस धुन को सुनकर तुम जरूर रिएक्ट करोगी। अंकित ने मन ही मन सोचा। क्या हुआ अंकित साहब, आप गा रहे हैं ना? भाई हमारे जाने मन का बर्थडे है, प्लीज गा दीजिए, विक्रम बोला। तो तने बस हमें अपना सर हिला दिया, चलिए
अंकित जी के लिए गिटार लाइए, विक्रम ने कहा तो उसके एक आदमी ने आकर अंकित को गिटार पकड़ा दिया। अंकित एक चेयर पर बैठ गया और गिटार ट्यून किया और धुन बजाई। मांगा यही दुआवा में चन्ना, तू मेनू मिल जा तेनू ना बोल पावा, तू आपे ही समझ जा। उस जैसे ही ये धुन क्या छेड़ी, स्नेहा के दिल के तार जैसे छेड़ गए। उसकी धड़कनें बढ़ गई, मन में हजारों तरंगे बजने लगी। अंकित उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था, साथ ही उसके बदलते भावों को। कुछ ही देर बाद वही धुन बजाकर आखिर अंकित ने गाना शुरू किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अंकित की आवाज सुन स्नेहा का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे उसने पहले भी यह आवाज कहीं सुन रखी है। अंकित ने जब उसकी बेचैनी नोटिस की तो वो चेयर से उठकर स्नेहा के पास आया और उसके इर्द गिर्द घूमकर गाने लगा। आखिर में वह स्नेहा की आंखों में आंखें डालकर गाने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे आंसू का सैलाब कभी कभी उसकी आंखों से बहने ही वाला था। इस बीच विक्रम लगातार अंकित को ही देखे जा रहा था और सुमित विक्रम को यह जरूर मरवाएगी कि मंगेतर पर लाइन मार रहा है, इसे लाकर खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। सुमित ने मन ही मन बोला। अंकित की आवाज से स्नेहा की बेचैन या बर्दाश्त के बाहर हो गई। कुछ पुरानी यादें धुन तस्वीरों की तरह उसकी आंखों के आगे आई और वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि अंकित ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। परी अंकित के मुंह से निकला। स्नेहा ने अपनी बंद होती पलकों को जबरदस्ती खोल हल्के से मुस्कुराते हुए अंकित को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसी समय विक्रम ने आकर उसे अपनी बाहों में लिया और अंकित को गुस्से से देखकर बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई कैन टेक केयर ऑफ हर। नहीं, मैं परी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंकित भया कड़क बोला। हेलो मिस्टर, कौन परी? शी इज स्नेहा माइफियों से विक्रम गुस्से से बोला। बार बार यह बात दोहराने से यह तुम्हारी मंगेतर नहीं बन जाएगी, समझे? यह मेरी परी है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने मेरी परी के साथ क्या किया, बोलो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सुमित, इन्हें लेकर जाओ। वृंदा, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। विक्रम ये बोल स्नेहा को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। अंकित भी उसके पीछे पीछे जाने लगा तो विक्रम के आदमियों ने उसे आगे जाने से वहीं रोक दिया। चल यार, अब क्या हड्डी तुड़वाएगा, चल यहाँ से, सुमित उसे खींचते हुए बोला। लेकिन मेरी परी सुमित, वह मेरी परी है, मेरी परी, मुझे उससे मिलना है। अंकित तड़प कर बोला। उसका इस तरह से गिड़गिड़ाना और तड़प देखकर एक बार को सुमित के भी रेंटे खड़े हो गई। उसे समझ आ गया कि बात वो जितनी समझ रहा है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। अंकित की हालत देख उसकी भी आंख भर आई और दिल दहल गया। किसी तरह समझा बुझाकर वह अंकित को कॉटेज लाया। वह मेरी परी है सुमित, मेरी परी जरूर। उस विक्रम ने उसके साथ कुछ किया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी परी मेरा नाम भूल जाए। वो मेरी परी है, मेरी परी। अंकित बोलते बोलते घुटनों के बल बैठ गया। अरे यार, अगर वह तेरी बंदी होती तो तुझे ना पहचानती? वो विक्रम की मंगेतर क्यों बनती? वो विक्रम के साथ क्यों होती? तू बोल मेरे यारा। सुमित उसके कंधे पर हाथ रख बोला। उसने मुझे नहीं पहचाना, इसका भी एक कारण है सुमित, क्योंकि हमने एक दूसरे को इससे पहले कभी नहीं देखा। अंकित बोला। है, यह क्या अजीब बात कर रहा है तो? सुमित ने मुंह बना लिया। अजीब नहीं, यह सच है, हमारा सच। यह सच है कि मैं और परी इसके पहले कभी नहीं मिले। हम एक दूसरे से बिना मिले बिना देखे ही प्यार हो गया था। हमसे फोन पर ही बात किया करते थे। परी का कहना था कि हमारा प्यार दिल से शुरू होकर आंखों में उतरेगा, ना कि औरों की तरह आंखों से होकर दिल में। अंकित बोला तो सुमित उसे हैरानी से देखने लगा। यह क्या अजूबा बातें कर रहा है तू? आज के जमाने में जहां हर बंदा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, सेल्फी डालता है, तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा तक हम एक दूसरे को आमने सामने मिल नहीं लेते, तब तक एक दूसरे की तस्वीर भी नहीं देखेंगे और ना ही ऐसी कोई डिमांड करेंगे। तुझे यकीन नहीं है ना? रुक, दिखाता हूँ तुझे उसकी डीपी, अंकित ने कहा और परी का नंबर निकाला। उसकी डीपी सुमित के आगे कर दी। डीपी में ए और पी के बीच रेड कलर का छोटा सा हर्ट था। सो क्यूट, सुमित बोला। लेकिन अगले ही पल, ओ यारा देख, मेरा तो ना दिमाग ही घूम जाना है। बाय गॉड, ऐसा लग रहा है मैं 90 की वो कौन सी मूवी देख रहा हूँ। हाँ, सिर्फ तुम उसकी स्टोरी सुन रहा हूँ। सुमित अपना सर पकड़कर बोला। यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, मेरी जिंदगी की हकीकत है। हमने लगभग 1 साल बाद मिलने का तय किया था, यहीं इसी कश्मीर की बर्फीली वादियों में। और पता है क्या हुआ? मैं तो वहां पहुंचा उससे मिलने, लेकिन वह नहीं आई। कितना इंतजार किया मैंने उसका उस बर्फीले तूफान में, लेकिन वह नहीं आई। तब से लेकर अब तक मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे ही ढूंढने। इस मसब में यहाँ आता हूँ कि शायद मेरी परी मुझे मिल जाए। और देख, वो मिली भी तो मुझे इस हाल में। अंकित बोला। तो तू मुझे एक बात बता, जब तुमने एक दूसरे को देखा नहीं तो तू कैसे कह सकता है कि वो तेरी बंदी है? आई मीन तेरी परी है। उसका नाम तो स्नेहा है और वो उस विक्रम की मंगेतर कैसे हो गई? सुमित सोचते हुए बोला। सुमित, 3 साल हो गए हैं उसे मुझसे जुदा हुए, आई मीन गुम हुए। इन 3 साल में पता नहीं क्या हुआ हो उसके साथ। इसका जब जवाब तो विक्रम ही दे सकता है।
और जहाँ तक मेरे यकीन का सवाल है कि वह मेरी परी है, तो इसका जवाब भी है मेरे पास, अंकित ने कहा और डोर पर से परी का स्केच निकालकर सुमित के सामने कर दिया। ये क्या है? ये तो वही है। ये तूने कैसे बनाया? सुमित बोला, पिछले 3 साल से यह चेहरा मेरे सपनों में रोज आता है और यह कोई और नहीं मेरी परी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अंकित से। अंकित ने विश्वास से बोला। सुमिता के फाड़े स्केच को देख रहा था। देख, मेरा ना दिमाग फट जाना है, ऐसा लग रहा है कोई फैंटेसी कहानी सुन रहा हूँ, सुमित ने कहा। तो अंकित ने उसे गुस्से से देखकर कहा, सुमित मजाक नहीं, अच्छा सॉरी, देख कान भी पकड़ लिए, लेकिन तू मुझे अपनी पूरी स्टोरी बता कि कहाँ से शुरू हुई ये कहानी, मुझे सब जानना है। तू बोल, कब, कहाँ और कैसे मिला तू इस लड़की से? सुमित बोला। अंकित फीका मुस्कुरा कर बोला, मिला कहाँ, मिला नहीं था मैं उससे। अच्छा ठीक है, मिला नहीं, लेकिन कहाँ टकराए तुम दोनों के तार, यही बता दे कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला? सुमित बोला, कहाँ से शुरू हुआ यह तो शायद मैं तुम्हें बता सकूं, लेकिन कैसे उलझे हमारे दिल के तार, ये शायद भगवान ने पहले से ही तय कर रखा था, इसीलिए तो कॉलेज लाइब्रेरी की किसी बुक पर ऐसे ही किसी दिन में मैंने यूं ही कुछ लिख दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी के दिल के तार छेड़ जाएगा वो। मुझे शायरी लिखने का शौक तो पहले से ही है, बस यह जरिया बन गया हमारे एक दूसरे से रूबरू होने का। अंकित मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक, लगभग 4 साल पहले इंपीरियल कॉलेज ऑफ दिल्ली कॉलेज का रियूनियन था। सभी पुराने स्टूडेंट्स कॉलेज में आए थे। सिन्हा को कॉलेज छोड़े 1 साल हुआ था, तो वहीं अंकित को 4 साल। अंकित स्नेहा का सुपर सीनियर था। पार्टी का माहौल था, सभी मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी स्नेहा ने अपनी सहेली काव्या का हाथ पकड़ एक और लाई और कहा, काव्या चल ना, लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी? अभी? अरे यार, कॉलेज छोड़े 1 साल हो गया, तुझे अभी भी पढ़ना है? जब यहाँ थी तब भी लाइब्रेरी में पढ़ी रहती थी, वहाँ के लगभग सारी बुक्स चाट डाली थी तुमने और फिर से लाइब्रेरी? नहीं, मुझे नहीं जाना, चलना यार बस एक बार, मुझे ना वो बुक का फ्रंट पेज फिर से एक बार देखना है। सेहा बोली, कौन सा? अरे जिसमें वो लाइंस लिखी थी। काव्या बोली, हाँ चलना प्लीज, तू तो दीवानी हो गई है उस लाइंस के पीछे। जब यहाँ थी तो घंटों देखती थी और खुश होती थी, और तब भी वही इतना ही पसंद है तो किसी पेपर पर लिख लेती, उसे बार बार ऐसे देखकर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती। काव्या बोली, तुझे क्या लगता है मुझे वो लाइंस याद नहीं? स्नेहा बोली, और नहीं तो क्या? काव्या बोली, अरे बुद्धू, इतनी बार पढ़ लिया है कि दिमाग में छप गई है वो लाइंस, लेकिन उसे देखकर पढ़ने में जो खुशी मिलती है ना, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। सेहा मुस्कुराते हुए बोले, ओ हेलो, जिन लाइंस के लिए तुम दीवानी हुई जा रही हो ना, वो बस एक रैंडम सा थॉट है किसी का। काव्या ने कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए ही लिखा है। वो जो कोई भी है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे दिल के करीब है। सिंहा ने खोते हुए बोला, होश में आ अपने ख्यालों से, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी लड़की ने लिखी हो। खाया बोली, नहीं, वो किसी लड़के ने ही लिखी है, और जिसने भी लिखा है किसी ने बड़ी शिद्दत से लिखा है और सिर्फ मेरे लिए लिखा है। सिंहा खुश होती हुए बोली, अच्छा, अब ऐसा भी क्या लिखा है जो तुझे ऐसा लगता है कि वह तेरे लिए ही लिखा है? जरा मैं भी तो सुनूं। काव्या मुंह बनाकर बोली, ठीक है तो सुनो। सेहा ने आंखें बंद की और बोलने लगी, नामों का एक हुजूम जरूरी सही मेरे आसपास, लेकिन इस फीड में भी दिल सुन के एक नाम धड़कता है। कौन है वह नाम? आंखें बंद की स्नेहा ने जब यह लाइंस बोल रही थी तो कुछ ही दूरी पर खड़े लड़के के कानों में भी यह आवाज गई। उसने पलट कर देखा। सेहा अपनी सहेली काव्या से लाइब्रेरी की बुक के पेज पर लिखी लाइन सुनाने लगी, नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, लेकिन इस भीड़ में भी दिल सुन के एक नाम धड़कता तो जरूर है। कौन है वह नाम? किसका है वह नाम? सेहा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, अब खुश? अब तो चल ना, तू ना बिल्कुल बावले हो गई है, तेरे चेहरे पर ऐसी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब स्नेहा काव्य से ये लाइंस और यह सारी बातें कर रही थी तो वहीं से कुछ दूर खड़े लड़के के कानों में भी ये सारी बातें पड़ी। उन दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, अब इतनी सारी लड़कियों में वह कौन होगी? इसका पता कैसे चले? मुझे नहीं पता था कि मेरे किसी बुक के पेज पर लिखी गई मेरी यह लाइंस किसी के दिल पर इतना असर कर गई, और उसने कितने एहसास से कहा मेरे लिखे लाइंस को। लेकिन कौन थी वह? हम मिलना तो बनता है, उस लड़के ने मन ही मन कहा और पार्टी हॉल से बाहर जाने लगा। तभी उसके एक दोस्त विकास ने बुलाया, है अंकित, कैसा है यार? तूने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया यार और झंडे बिगाड़ दिए हम। हाँ, वह लड़का अंकित ही था, बस यार पापा की लेगासी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अंकित उसे हाथ मिलाते हुए बोला। कुछ देर उन दोनों ने बातें की। अंकित को लाइब्रेरी जाना था क्योंकि वह लड़की कौन इसका पता उसे लाइब्रेरी से ही चलता। उसने बीच में विकास से कहा, यार सुनना, एक जरूरी कॉल करनी है, मैं करके आता हूँ, अंकित ने कहा और अपना फोन कान से लगाकर बाहर आया। पता नहीं वह लड़की अब मुझे मिलेगी भी या नहीं, जो भी हो, लेकिन एक बार देख के तो आऊं, हो सकता है वही हो अंकित खुद।
से ही बोला और जल्दी जल्दी डग भरता हुआ लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। अंकित लाइब्रेरी आया, उसमें कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। आज ज्यादा भीड़ नहीं थी। अंकित जल्दी से बुक्स की उस शेल्फ की ओर आया जहां वो बुक थी। उसने ऊपर नीचे देखते हुए शेल्फ में ढूंढते हुए मन ही मन बोला, 5 साल हो गए हैं, मुझे तो ढंग से याद भी नहीं कि किस में लिखा है। पता नहीं उस लड़की को कैसे याद है। अंकित और तेजी से ढूंढने लगा। उसे कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आखिर मिल ही गई। फिजिक्स की बुक के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, मैं भी ना फिजिक्स की बुक में शायरी पागल ही समझेगा कोई, मुझे बोलकर वह मुस्कुराया। फिर इधर उधर देखा और सोचने लगा, इसका मतलब वह लड़की अब तक यहाँ पहुंची नहीं है। मैं जल्दी आ गया। वैसे अच्छा ही हुआ, अब मैं उसे देख तो सकता हूँ। उसे जानना था ना कि किसने लिखा है। यह एक काम करता हूँ कि इसके नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, वो साथ में नंबर भी 2B। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।